लेक्चर 21 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। टेस्ट कैसा रहा फिर? मजे का था। यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको नोट ही बनाना पड़ता रहे अगले 2 टेस्ट में, और क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि जैसे अब IAS 36 मिक्स हुआ है, नोट बन गया। IAS 36 आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम IAS 23 शुरू कर लेंगे। जब IAS 23 पढ़ लेंगे तो नोट IAS 23 के साथ मिक्स करके बना लेंगे। फिर हम IAS 20 पढ़ेंगे, उसके बाद तो फिर IAS 20 को नोट के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इनको मिक्स कर लेंगे। तो फिर ये मिक्स करते 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 इसकी भी तैयारी हो जाएगी बेहतरीन, और साथ साथ इंटीग्रेशन भी सीख लेंगे हम, ठीक है ना। तो इन 5 के सेट को पूरा करने के बाद ही सोचेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ओके, 5 कौन कौन से? IAS 16 हो गया, IAS 36 तकरीबन हो गया, ठीक है। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, फिर IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, फिर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बिल्कुल IAS 40 जो है वो बिल्कुल IAS 16 जैसा ही है, बड़ा बेहतरीन स्टैंडर्ड। तो जी ये टेस्ट नंबर 2 है आपका जी। तो ख़वातीनो हजरात, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। इसका सलूशन अवेलेबल है इन केस आपको कोई इसमें मसला हो, ठीक है। तो दोनों मौजूद हैं, ठीक है, दोनों का आंसर मौजूद है, ठीक है। ये भाई कैमरा के सामने जितने लोग बैठे हैं ना, ये ज़रा एक ही बार इधर हो जाए, ठीक है ना। इतनी गुंजाइश नहीं है भाई, आप भी हो जाए, कुछ नहीं होता। मैं हर बच्चे पे नज़र होती है, मेरी कोशिश होती है हर बच्चे को समझ आए, ठीक है ना। ये जो है ना, अब इस रो में कोई और ना जाए भाई, इस रो में अब कोई और ना जाए, ठीक है। और आप ये खाली रखें ताकि आने वाला फ़ौरन बैठ जाए। ओके, अच्छा जी, ये MCQs करवाने की ज़रूरत मैं महसूस नहीं कर रहा। सोल्यूशन आप लोगों को अवेलेबल हो गया हुआ है, ठीक है, अवेलेबल है सोल्यूशन, टीए के पास भी अवेलेबल है, ठीक है। तो सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। इन MCQs में कोई मसला होगा तो कल कहिएगा, मैं दोबारा करवाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अभी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा वैसे मैं, अगर होगी ज़रूरत तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन इनको सबसे पहले अपने होमवर्क में लिख ज़रूर लें, ठीक है। आज के होमवर्क में सबसे पहले लिख लें। मैंने ये टेस्ट 2 का क्वेश्चन 1 जो है वो होमवर्क में नहीं ना दिया था, तो माशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे हैं नहीं मेरे, मुझे पता है कि जो खुद से कुछ काम कर रहे हैं। तो होमवर्क के अंदर सबसे पहला होमवर्क आप लिखें, बैठ जाओ यार, जल्दी बैठा करो। कैमरे का खड़े हो गए यूं देखते हो, उनको नज़र कुछ नहीं आता, फ़ौरन बैठा करो, सीटें खाली हैं। टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, ठीक है। किए हुए हैं तो अच्छी बात है, चेक कर लेना, नहीं किए हुए तो लाजमी एक बार कर लेना। प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं कल आपको उससे डिस्कस कर लूँगा। सोल्यूशन मौजूद है, उससे देख लोगे, ठीक है। अच्छा जी, अपने आज के मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ऑर्चिड लिमिटेड। और मज़े की बात यह है कि ICAP के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक। हाँ, तो भाई मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक है ICAP का बेसिकली। अब ICAP ने क्वेश्चन बैंक में सारा कुछ डाल दिया, पास पेपर भी वहीं पे उसकी एग्जांपल बन जाते हैं। जो पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन होते थे वो भी अब वही एग्जांपल्स होती हैं। तो बहरहाल ये एक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ICAP का, पास पेपर नहीं है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑर्चिड लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। बिल्डिंग्स गिवन है, प्लांट, फिर बिल्डिंग्स की डिटेल है, फिर प्लांट की। बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, प्लांट कॉस्ट मॉडल पे। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स। ये मसला है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुझसे अगर शेर दिल वाला सवाल ना करवाते तो मैं भी ये ना करता, ठीक है ना। ICAP की एग्जाम्पल में यही था, मैं कंपैरेटिव उड़ा देता और 1 साल का नोट बनवाता, लेकिन इसकी वजह से आप लोगों को 2 साल का नोट बनाना पड़ा, ठीक है। तो सवाल छोटा ही था इसलिए 2 साल का नोट बना दिया, वरना आप रिसेंट क्वेश्चन जितने देखोगे उठाकर, सभी देखेंगे हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 जब जिन की बारी आती जाएगी। क्योंकि आप सारे सवाल आप नहीं देख सकते, इसलिए आपके सामने सारे सवाल अभी रखे भी नहीं, ठीक है ना। हर सवाल के अंदर कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है, तो वो जब
तैयार होते जाएंगे आप जिस सवाल के लिए, तब तब इंशाल्लाह वो सवाल आपको मैं करवाता चला जाऊंगा, ठीक है। क्लास वर्क में या होमवर्क में कर लेंगे हम। ओके, तो रिसेंट क्वेश्चन में आप देखोगे 1 साल का ही नोट होता है। ओके, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नोट बनाना है 31 दिसंबर 17 का और 16 का भी बनाना है। तो फिर क्या करेंगे, पहले कौन सा बना लेंगे, पहले 16 का। एक ही सफ़े पे बनाएंगे ना, नहीं, हाँ बेशक सोल्यूशन में भी मैंने एक ही सफ़े के ऊपर रख दिया हुआ है, वो एज इट इज उठा के सेल्फ सोल्यूशन था मैंने रख दिया, लेकिन भाई सोल्यूशन हो पड़ा उस तरह से। हमने जो सीखा है हम वही करेंगे और कंपैरेटिव्स भी बना लेंगे और सब नोट्स बनाते हुए सिर्फ रिसेंट का कर लेंगे, ठीक है ना। यही तरीका आपको बताया हुआ है। और अगर बहुत ही नंबर दे दे, जैसे कोई 25 नंबर का सवाल देते जो कि मुमकिन नहीं है, तो फिर दोनों साल में सब नोट्स बना देना, फिर बतेरे नंबर है, टाइम बड़ा है। बस आपने मार्क्स इंटू 1.8 कर लेना, आपके सामने टाइम है, जितना कर सको उसमें कर देना, ठीक है। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं 1 बाय 1। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू ऑर्चर्ड लिमिटेड, ठीक है जी। यकम जनवरी 15, अच्छा ये ओपनिंग नहीं है, ये डेट ऑफ परचेज ही दे दी उन्होंने, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें नोट बनाना है 16 और 17 का। अब 15 से 16 पर ओपनिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, सही है। 600 की हमने बिल्डिंग्स खरीदी थी, 30 ईयर इनकी ओरिजिनल लाइफ थी और रीवैल्यूएशन मॉडल है। और फिर बिल्डिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स एज डिटरमिन्ड बाय शब्बीर एसोसिएट्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 17 वाज इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। 2 रीवैल्यूएशन हुई हैं। जल्दी बैठा करें, जगह खाली रखा करें, सवारियां बिठा लें। ओके जी, रीवैल्यूएशन 2 दफ़ा हुई है। ऊपर जो सबसे पहले पैरा के अंदर डिटेल गिवन है वो कॉस्ट गिवन है, क्लियरली उसने ऊपर लिखा हुआ है यकम जनवरी 15 की डेट ऑफ परचेज और कॉस्ट। उसने ये नहीं लिखा हुआ कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये कॉस्ट है, ठीक है। आसान सवाल था। फिर यकम जनवरी 15 की कॉस्ट के बाद 31 दिसंबर 15 पे डेप्रिशिएट करने के बाद ये ईयर एंड की रीवैल्यूएशन थी ना, ठीक है। ईयर एंड पे आके हमने रीवैल्यू कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरे ईयर के एंड पे भी, तीसरे ईयर के एंड पे फिर रीवैल्यू हो जाना है। कोई मसला, वर्किंग करेंगे अभी जो करते होते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये काम तो हमने किया ही नहीं हुआ था, जितना को ये किया था मुझे तो जो है ना वो बड़ी तंगी होने लग गई थी, ठीक है। ऑन 30 जून 17 बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 वाज सोल्ड टू बाकिर। इट वाज लास्ट रीवैल्यूड एट 87। ऑयल इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन ऑन डिस्पोजल। ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट था छोटा सा। उसके बाद प्लांट की बात देखते हैं बाद में। 2 ही एसेट हैं, को तीसरा नया तो नहीं आया था बीच में। चलो अब वो हेडिंग्स आप खुद ही बनाते रहना, ठीक है ना। ओएल नोट, बस हाँ ये लिख देता हूं मैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। आपको ये पसंद ना हो ना कि पहले 16 का पहले सफ़े पे बने, तो आप क्या किया करो, आप प्लानिंग ऐसे कर लिया करो, पहले 2 सफ़े छोड़ दिया करो 17 के नोट के लिए, तीसरे सफ़े पे 16 का नोट बनाओ और चौथे पे वर्किंग की हेडिंग दे दो। बगैर सब नोट्स के एक सफ़े पे नोट आ ही जाएगा ना, इवन इम्पेयरमेंट भी हो तो, ठीक है, नहीं आएगा, आ जाएगा। और मैंने कहा अगर 2 साल का नोट आ जाता है तो सिर्फ रिसेंट का 17-18 नंबर में सिर्फ रिसेंट के सब नोट्स बना देना, ठीक है ना। अव्वल तो वो ऐसे करेगा नहीं कि 2 साल का नोट मांगे, तो 1 साल का होगा तो बस वो तो आप वैसे ही स्टार्ट में शुरू कर दोगे, ठीक है। तो पहले 2 सफ़े छोड़ दो 17 के लिए, तीसरे सफ़े पे 16 का नोट बनाना शुरू कर दो और चौथे पे वर्किंग्स। आप वर्किंग्स यूज करोगे और 16 का नोट बनाओगे, 16 का क्लोजिंग बनेगा, वो 17 का ओपनिंग बना लो। और किसी बच्चे ने अगर 16 का पहले बना दिया सफ़े पे, तो फिर पहले सफ़े पे 16 बनाए, दूसरे से 17 का शुरू कर दे, फिर दूसरा तीसरा फिर भी खाली रखे और चौथे से वर्किंग शुरू करे। लेकिन क्लियरली लिख जरूर दे, ठीक है ना। बेहतर तो यही है कि पहले 17 का हो, लेकिन चलो नोट अगर 2 साल का बनाना पड़ रहा है तो फिर इतनी को माफ़ी तो मिल ही जानी चाहिए कि पहले सफ़े पे 16 आ गया, लेकिन फिर नोट के आगे फिर दूसरे सफ़े पे 17 का नोट हो और फिर उसके सब नोट्स हों, तो फिर चौथे सफ़े से ही वर्किंग शुरू हो, ओके। और अगर 1 साल का नोट होगा तो पहले 2 सफ़े नोट के और सब नोट्स के लिए छोड़ के तीसरे से वर्किंग शुरू कर देना, ठीक है। ये ज़रा बता रहा हूँ आपको पर्चे की प्लानिंग, क्योंकि 2 सफ़ों से ज़्यादा क्या करना होगा, मतलब 1 सफ़े में मेन नोट आ जाते हैं और सब नोट्स कितने को बनेंगे यार, 1 सफ़े के ऊपर आराम से आ जाते हैं, ठीक है ना, ओके। यानी मैक्सिमम जो नोट्स हैं वो हम बना चुके हैं। सब नोट्स जो कॉमन सब नोट्स हैं वो क्या है, रीवैल्यूएशन ज़रूर होगी
तो फिर रीवैल्यूएशन के 3 सब नोट्स हैं, 10-12 लाइनों में आ जाते हैं। उसके बाद सवाल के अंदर मैक्सिमम कोई 1 या 2, मैंने अभी नहीं देखे, वैसे हद 2 सब नोट्स और आ जाएंगे। तो 2 सफ़ों के ऊपर आपके नोट का सवाल हो सकता है। तीसरे सफ़े पे वर्किंग्स की हेडिंग दो और हो जाओ शुरू, जो वर्किंग करनी है करते जाओ, जहां तक करनी हो। 10 सफ़ों में वर्किंग करते रहो, कोई मसला नहीं। ठीक है, सही है। थोड़ी सी प्लानिंग की हमने परिचय के हिसाब से। अच्छा जी, फिलहाल तो नोट बनाना है। अब रुपीज इन 1000 है, मिलियन है, वो सब कुछ आपने लिखना है। ये ना कहना कि वो आपने नहीं लिखा, हम भी नहीं लिखेंगे। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जी, ओपनिंग रिवैल्यूएशन है तो ट्रांसफर, फिर एक रो रिवैल्यूएशन के लिए रख लो, फिर एडिशन है, कोई एडिशन? अच्छा चलो अब लिख दिया। वैसे एडिशन नहीं था तो बच सकते थे, लेकिन चलो खैर है, लिख लिया तो। क्लोजिंग आ गया। उसके बाद जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, हाँ ईयर एंड रीवैल्यूएशन है ना, तो पहले डेप्रिसिएशन लिख लो, जरा थोड़ी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, देन ट्रांसफर, देन डिस्पोजल एंड क्लोजिंग। लेकिन बुक वैल्यू ना निकालो, सवाल तो पहले पढ़ते ही हो ना आप। तो सवाल पढ़ा तो आपको नजर आई थी रिकवरेबल अमाउंट, तो इसलिए इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है तो एहतियातन पहले लगा लो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो। या अगर फॉर्मेट में आपने लिख भी दिया क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने पे कुछ नहीं निकला तो ओपनिंग 0, इम्पेयरमेंट 0, क्लोजिंग 0, चलो फॉर्मेट बन गया, ठीक है और सही है। अगर फॉर्मेट बन जाए और इम्पेयरमेंट टेस्ट बाद में लगाओ और इम्पेयरमेंट ना आए तो कोई बात नहीं है यार, खाली छोड़ देना उसको। बुक वैल्यू में से, वो कॉस्ट में से एक्यूमुलेशन माइनस होगी और फिर इम्पेयरमेंट एक्यूमुलेटेड होगी नहीं तो माइनस भी कुछ नहीं होगा, और सही है। इसलिए मैं तो कहूंगा अगर सवाल पढ़ते हुए लग गया कि इम्पेयरमेंट है तो आप क्या कर दिया करो, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट भी बना लिया करो, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। और आपके लिए रेलेवेंट सिर्फ क्या है, ओपनिंग, इम्पेयरमेंट लॉस और क्लोजिंग। और अब आप बेशक लिख लो बुक वैल्यू। उधर जाएंगे। सब नोट्स फिर क्या लिखोगे, सिर्फ ये लिख दोगे लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म, फिर सिर्फ ये लिख दोगे हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, बस सिर्फ ये लिख दोगे मूवमेंट इन सरप्लस। तीनों ही बन सकते हैं। 16 में रिवैल्यूएशन नहीं हुई, मॉडल रिवैल्यूएशन है तो फिर लास्ट रिवैल्यूएशन का बता सकते हो, बताना पड़ता है, बताना पड़ता है। फिर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल रखा हुआ है, यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रीवैल्यूड अमाउंट नजर आ रही है, आपको बताना चाहिए कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो कॉस्ट क्या होती और बुक वैल्यू क्या होती, बना सकते हैं। तीसरा, अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस आया था तो उसकी मूवमेंट तो होगी, ओपनिंग भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, क्लोजिंग भी होगा, तो ये भी बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिवैल्यूएशन आपके सवाल में मॉडल यूज हो रहा है ना किसी एसेट पे, तो शायद अगर बच सको तो शायद एक सब नोट से बच जाओ, वो है मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। कि अगर पिछले साल में ही नील हो गया था, लॉस आया था, तो कुछ बचा नहीं है, तो ओपनिंग भी कुछ नहीं है, कोई अरोज भी नहीं हुआ और ट्रांसफर भी नहीं है, तो शायद वो ना बनाना पड़े। वैसे वो भी नॉर्मली आपसे बनवाएगा, ऐसा सवाल बनाएगा कि सरप्लस था क्लोजिंग में, इस साल ओपनिंग बना होगा, इस साल कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, अरोज बेशक नहीं भी हुआ हो रिवैल्यूएशन ना होने की वजह से, और क्लोजिंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल ये सब नोट्स जो 3 मैंने रिवैल्यूएशन के बताए थे, मैंने आपको ये नहीं कहा था कि ये रिवैल्यूएशन के साल के सब नोट्स हैं, मैंने आपको कहा था ये रिवैल्यूएशन के 3 सब नोट्स हैं। ठीक है, बहरहाल सीखने का मौका है, सीख रहे हैं, अच्छी बात है। कौन कौन से एसेट्स हैं जी, बिल्डिंग्स एंड पौधा।
तो बिल्डिंग को पहले कर लेते हैं जी, फिर पौधे की तरफ आएंगे, फिर आप टोटल का कॉलम बना लेंगे। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेकिन मैं कर नहीं रहा, ठीक है। टोटल का कॉलम बनाना है। आपने तो कहा था कि 9 साल अगर आ गए टोटल की जरूरत नहीं है इतना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। चलो मैं नंबर नहीं रखूंगा टेस्ट में, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बात ये है कि नंबर कम है, लेकिन मैंने साथ ये भी कहा है कि 2 साल का नोट अब मुश्किल है बनवाए, तो आ गया तो बनाओ। आपको मैंने ये कहा था टोटल का कॉलम लाजमी है अनलेस कि वो रिक्वायरमेंट में कहे टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, मैंने ये कहा था। तो इसलिए ये सजा मिलनी चाहिए आपको कि पर्चे में ऐसा ना कर दो ना। तो टोटल कॉलम तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो कह ना दे कि मत बनाना। ओके, अच्छा जी। उसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पर इंशाल्लाह बनाएंगे नोट। मैं ज़रा प्लानिंग कर लूँ ताकि फिर बोर्ड पे कुछ मिटाना ना पड़े, ताकि आप जो नोट ना करें और सिर्फ समझने वाले बच्चे हों, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो नोट ना भी करें तो एंड पे वो सिर्फ पिक्चर ले लें, ये उनके लिए होता है, ठीक है ना। ये सारी मेरी प्लानिंग लाइनें सीधी करता रहता हूँ, ये सब अपने अच्छे बच्चों के लिए। जो साथ साथ छापे लगाने वाले गंदे बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। चुप कर जा, नाल राल ना, अच्छे बच्चे हैं। ये बराबर है, ज्यादा कर दिया ना इधर जगह, स्मार्ट करें जरा, क्योंकि वर्किंग सब नोट्स हो ही जाएगा मेरे ख्याल से तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये जगह खाली ही रहने देंगे, ठीक है। वैसे ना थोड़ी सी प्लानिंग कर लूँ तो मैं और जगह बचा सकता हूँ। बिल्डिंग, प्लानट और टोटल। देखा कितनी जगह बरकत पड़ गई। नीयत होनी चाहिए भाई कह रहे हैं, पैर रखो जगह बन जाती भाई कह रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन वालों को, ये भाई क्या क्या कह रहे हैं। अब ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं वो मैं कुछ नहीं बता सकता। अब ग्रुप में ये ना बताने लग जाना हमने ये कहा था, उन्हें भी पैगाम दे दें, बस ठीक है। अपने जज्बात को काबू में रखें। ओके, अच्छा। उसके बाद यहाँ पे हम नोट्स बनाएंगे, और ये 17 की मैंने बाद में इसलिए बनाया क्योंकि 17 के साथ ही मैं सब नोट्स भी प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है ना। तो 17 के साथ अब नोट का कोई नंबर भी तो होगा। इस नोट का कोई नंबर अज्यूम कर लो, मैंने दिया नहीं है, ऐसे मैंने लिखा नहीं ना। नोट्स के अंदर लिखना चाहिए था ना मुझे, वो आप सब लिखेंगे, उसके नंबर होते हैं, ठीक है। वो मैंने कई दफ़ा मैंने आपको समझा दिया। ऑर्चर्ड लिमिटेड नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द यूनिट 31 दिसंबर 16 या 17। उसके बाद नोट नंबर फलां, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर वो सब लिख के मेजरमेंट बेसिस, ये नंबर तो बिखरे पड़े होते हैं। डेप्रीसिएशन, मेथड, रेट या लाइफ, नंबर तो बिखरे पड़े होते हैं। इसका भी शायद 1 नंबर हो, आधा नंबर हो, 1.5 नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, देख लेना मार्किंग स्कीम में। तो नंबर बिखरे पड़े होते हैं, नियत हो लेने की नंबर बड़े। ओके, अच्छा जी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सब नोट्स शुरू होंगे। अब चूंकि वो नंबर मैंने फिलहाल नहीं लिखा तो यहाँ पे सब नोट्स आ जाएंगे एट द लास्ट रिवैल्यूएशन। तो ये ना थोड़ा समाटू करके बना देते हैं सब नोट्स के लिए ना, ऐसे बस थोड़ी सी जगह काफ़ी है, बन ही जाएगा इस पर इंशाल्लाह। ये यहाँ पे हम वर्किंग्स कर लें ताकि, और मैं यहाँ पे वर्किंग्स शुरू कर दूँ। अब जो वर्किंग्स की ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग्स करते हैं। प्लानिंग होगी हमारी, चलो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ना ओपनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि बिल्डिंग्स पहले लिख बैठे हैं, और बिल्डिंग्स का ओपनिंग चाहिए 16 में, और बिल्डिंग 15 में खरीद के रीवैल्यू भी कर चुके हैं। तो फिर ओपनिंग लिखना भी पड़े तो पहले वर्किंग ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम वर्किंग्स में वर्किंग नंबर 1 करेंगे प्लांट के लिए, ठीक है जी। डेट, सॉरी प्लांट कह रहा हूँ, बिल्डिंग के लिए डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स है ना, बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, चले।
ओके जी, किस दिन खरीदा था हमने? 1 जनवरी 15 पर। कॉस्ट थी इसकी 600। स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब तो रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो तो हमें परेशानी नहीं होती, सवाल हमने कर लिया है। हाँ, लेकिन सवाल आईकेप ने कभी नहीं टेस्ट किया रिड्यूसिंग बैलेंस से, कर लेगा तो अब हमें पता है क्या करना है, लेकिन हम रहेंगे अब उसी स्ट्रेट लाइन पे। तो मैंने आपको कहा था कि जो मैं 2 काम करवा रहा हूँ, एक ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस से रिवैल्यूएशन। ये 2 सवालों को आपने जिस दिन करवाया, मैंने कहा था उस दिन 2-3 बार कर लेना, फिर हर रिवीजन में उनको 1 बार कर लेना। तो इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, वही रिवीजन में पर्चे में आ जाए तो मोर देन एनफ है, उसको कर लेंगे। बहरहाल स्ट्रेट लाइन मेथड है, मॉडल रिवैल्यूएशन है। तो 1 जनवरी जंप नहीं कर सकते, 1 जनवरी 15 में डायरेक्ट आना पड़ा। कॉस्ट कितनी है? 600। फिर 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन, मेथड स्ट्रेट लाइन है तो 600 बटा 30 किया हमने और 20 की डेप्रीसिएशन आ गई। बुक वैल्यू 580। तो भाई जो भी रिक्वायरमेंट हो रिवैल्यूएशन में, जो भी हो, एंट्रीज मांगे, लेजर कहे, नोट कहे, हमें वर्किंग बनाना लाजमी है। ठीक है, बस कहीं जंप कर पाओ तो जंप कर लिया करो, जहाँ पे मतलब आपने 5, 7, 8, 10 साल सीधा आना है, सीधी लकीर वाले मेथड से आना है तो जंप कर लिया करो। यहाँ पे मुमकिन नहीं था, यहाँ पे हम फिर तफसील से कर लेते हैं काम। 31 दिसंबर 16 आया नहीं, इसी दिन क्या हो गया? रिवैल्यू। तो 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम 31 दिसंबर 15 की रिवैल्यूड अमाउंट्स। ऑनलाइन वालों, मैं फॉन्ट बड़ा नहीं कर सकता, सोल्यूशन आपके पास मौजूद होगा। यहाँ पे मैं बोल भी रहा हूँ 700 है। इधर देखो, द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 15 वॉज 700। ये 2015 31 दिसंबर की रीवैल्यूड अमाउंट है, ठीक है जी। और ये है 2016 31 दिसंबर 2017 31 दिसंबर, ठीक है। ओके, 31 दिसंबर लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, बोला हुआ था 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 17, ठीक है। तो 31 दिसंबर 15 पे 700 की रीवैल्यूड अमाउंट सवाल से मिली हमें, 120 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस है। अब भाई सब नोट तो बनेगा, किधर गया मेरा दोस्त? ये 15 में सरप्लस जो आया है, ये 16 में ओपनिंग पड़ा होगा, 16 में ट्रांसफर भी होगा, बनना था। लेकिन हमने 17 के सब नोट्स बनाने हैं। अब 17 में हो सकता है ये ख़त्म होकर लॉस बन जाए। अच्छा, 17 के ओपनिंग पे भी अगर पड़ा हुआ, अगर ओपनिंग पे भी पड़ा हुआ तो ओपनिंग लिखकर हमें सरप्लस को नील करना पड़ेगा, मूवमेंट शो करनी पड़ती है। बाल देखते हैं 120, 120, ठीक है जी, वाह 120, ठीक है जी, शेयर बन गया। तो शेयर बड़ी जल्दी बन जाता है। अभी हमारा साल शुरू नहीं हुआ, अब वर्किंग पूरी कर ही देते हैं यार, पर जान छुड़ाए हैं। 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीशिएट करेंगे, 700 को डिवाइड करेंगे 29 पे, इस दिन खड़े होकर 1 साल गुजर गया ना जी। और साथ ही सरप्लस के साथ भी वही हशर नशर। तो वो जो आपने रिड्यूसिंग बैलेंस में दोबारा रेट निकाला था, तो ये दोबारा रेट ही निकला हुआ है ना। देखो, याद है स्ट्रेट लाइन में 10% का मतलब क्या होता है? 10 साल। तो आप पहले साल में डिवाइड बाय 10 कर रहे थे। अगर 10 होता ये, अगले 1 साल बाद रिवैल्यूएशन होती थी तो आप रिमेनिंग लाइफ 9 लेते थे ना। इसका मतलब क्या है? पहले आप 1/10 10% कर रहे थे, अब आप 1/9 कितना बनता है जरा बताओ? 1/, ठीक है ना, 1/10 ईयर्स क्या बना? 10%। हाँ, ऐसे ही जब रिमेनिंग लाइफ ये निकल आई तो आप बेसिकली ये कर रहे होते थे, कितना? समझे हो? तो रेट यहां भी दोबारा कैलकुलेट हुआ था, लेकिन हमें वो महसूस क्यों नहीं होता था? क्योंकि हम डिवाइड बाय लाइफ कर रहे होते थे, तो हमने एक ज़हन में बना ली थी बात। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में हमें जरा सही तरह से पता लग गया, ठीक है। बहरहाल ऐसे नहीं करने लग जाना, जैसे चलते आ रहे हैं बस वैसे ही चलो, क्योंकि टेस्ट तो यही हो रहा है, यही होता है जी। 24, मुझे लगा कह रहा है 49, परेशान हो गया। 676116, भाई जगह खाली रखो PNL की। उधर जा रहा था बदतमीज, स्विंग होने लग गई जुनेद की बॉल। अच्छा जी, बुक वैल्यू जुनेद तो है ही नहीं, हाय अल्लाह जी। 31 दिसंबर 16 पे और कुछ हुआ? नहीं हुआ।
फिर 31 नंबर 17 पे रीवैल्यू कर लें, पहले डेप्रिशिएट तो करें। अब मेथड कौन सा है, तो फिर पर्चे में वक्त बचाएंगे, इसी का इसी का ही है। 29 जून 17 डिस्पोजल है, कोई मसला नहीं है। ये तो कई बार कर चुके। 30 जून 17 क्या कुछ निकालते सर बताओ, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल वर्किंग 2 कर लो, फिर बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल इसी वर्किंग 2 से, फिर हाँ अब 31 नंबर 17 पे आएंगे और डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग निकालेंगे वर्किंग 3 में, और फिर जो 31 दिसंबर 17 पे बुक वैल्यू रिमेनिंग की बचेगी ना, उसको जाके कहीं कंपेयर करेंगे रीवैल्यूड अमाउंट से। तो देर वर्किंग में ही लगनी है, वर्किंग होगी तो फिर तो बस नोट के अंदर चीजें ही लिखनी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 31 नंबर 17 पे मजीद डेप्रिशिएट करने की जरूरत होगी, इसका मतलब हम यहाँ पे इसको रोक सकते हैं, ये वर्किंग हमारी यहाँ पूरी हो जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, अब ये भाई साहब वर्किंग 2 करनी है। वर्किंग 2 को हमने 1 जनवरी 15 से उठाना है। देखो रीवैल्यूड एसेट को यहाँ से उठाना है, 31/12/15 से। हाँ ये यहाँ पे बन जाएगी मेरे ख्याल से, ट्राई कर लेते हैं, लेट्स ट्राई। वर्किंग 2 डेट, यहाँ वर्किंग 2 की हेडिंग अब मैं नहीं दे रहा, वर्किंग 2 की हेडिंग आपको पता है क्या है, इसमें हम डेप्रीसिएशन एंड WDV ऑफ डिस्पोजल निकालते थे, याद है। तो डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैंने कहा था कि ये बिल्डिंग, ये बातें याद रखने के लिए होती हैं, इसीलिए मैं लिखवा भी दिया करता हूं। मैंने आपको कहा था कि इस वर्किंग को हम हमेशा लेटेस्ट रिवैल्यूएशन की डेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, उससे आगे क्या करना हमने, ठीक है। तो लेटेस्ट रिवैल्यूएशन की डेट 31 दिसंबर 15 है, और इधर देखो मैं कह रहा हूं कि जी हमें रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए, ठीक है। आप सवाल के पास आए, उसने कहा 30 जून 17 पे आप बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 60, इसको हमने क्या करना, अब कुछ करना है इसको नहीं, वॉज सोल्ड फॉर 85। अच्छा, इस नोट के अंदर इसको भी क्या करना है, नोट नहीं ना बनाना हमने, सब नोट। मैंने कहा था डिस्पोजल वाला कहीं नजर भी आया सोल्यूशंस में तो उसको इग्नोर करना। एक डिटेल ऑफ डिस्पोजल का सब नोट बनता है जिसमें बाकिर लिमिटेड का नाम भी इस्तेमाल होता है और सेल प्रोसीड से गेन लॉस निकाल के वो भी प्रेजेंट करना होता है, लेकिन वो सब नोट रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की, और कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है FAR 2 में। तो ये वाला नोट जो है ना PPE का, ये हमने FAR 2 में भी बनाना है जाके, वहां पे जाके आपको ये सब नोट डिटेल डिस्पोजल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कंपनीज एक्ट और IFRS दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो अब मैं डिस्पोजल, डिटेल ऑफ डिस्पोजल का सब नोट बच्चों को नहीं बनवाता, ठीक है। तो इसको भी हमने कुछ नहीं कहना। हाँ, लास्ट रीवैल्यूएशन 87 की थी, इसको फिलहाल, अच्छा इसको फिलहाल क्या, इसको भी सवाल में इग्नोर करना है। अगर आपको इंट्रो याद हो, मैंने आपको इंट्रो की रिवीजन बल्कि करवाई थी, अकमल ब्रदर्स वाला सवाल करवाया था, इत्तेफाक से आज इंट्रो जो इंट्रो प्लस R1 वाले आज उन्होंने वो सवाल किया है, उसमें डिस्पोजल कॉस्ट आई थी। तो मैंने आपको कहा था कि उसूल क्या है, हम डिस्पोजल कॉस्ट को सेल प्रोसीड से नेट करके यूज कर लेते हैं, लेकिन वो भी कहाँ करते हैं भाई, जर्नल एंट्री में जब गेन लॉस निकाल रहे हो, ना तो एसेट अकाउंट में कैश आता है, ना ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैश आता है। तो हमारा नोट तो इन्हीं 2 अकाउंट से बन रहा है, डिस्पोजल अकाउंट में कैश आता है और वहां से गेन लॉस निकलता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए चाहिए, इसलिए इस लाइन को भी पक्का ही इग्नोर कर दो, ठीक है ही नहीं। तो बस हमें हमारे मतलब की इतनी सी चीज निकली है, ठीक है। 87 जो इट वॉज लास्ट रीवैल्यूड, लास्ट हुई एक थी वैसे तो, लेकिन इट वॉज लास्ट रीवैल्यूड एट 87, ठीक है। अब
इसका सरप्लस निकालना है। ओए कॉस्ट से माइनस करें मतलब डेप्रिशिएट नहीं हुई होगी, लास्ट ईयर सर। समझे बात? तो वापस आपने क्रॉस किया था, वापस मिटा दिया। यार वो वाला सवाल तो ये ना निकला जिसमें उसने WDV भी दे दी थी, ओमेगा केमिकल्स था गालिबन, कुछ ऐसा सवाल था ना जिसमें एसिड की उसने रीवैल्यूड अमाउंट भी दी और बुक वैल्यू भी दी। तो भाई इसको पकड़ के ले आओ। और एक वर्किंग इधर मैं कर रहा हूं, वर्किंग 2.1, वर्किंग 2.1 हमें करना पड़ी कि हमने ये बिल्डिंग खरीदी थी यकम जनवरी 15 पे, इनकी कॉस्ट थी 66, ये जो बिल्डिंग बिकी है इसकी कॉस्ट, ठीक है ना। फिर 31 दिसंबर 15 आया और ये डेप्रीशिएट हुई 66 डिवाइडेड बाय 30 कितना 2.2, तो इसकी बुक वैल्यू इस दिन कितनी थी 63.8। अब एक लाइन, चलो अब तरतीब वही रख लो, एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिख देंगे। तो हमें शुरू इसको यहां से करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा अभी वहां पे इतना काम नहीं बढ़ा, इसको यहीं से शुरू कर लेते हैं, क्या ख्याल है? कर लें, पूरी आ ही जाएगी यार, क्योंकि ये तीन चीजें यहां तक रुकनी है ना इंशाल्लाह। कोशिश करके मैं सर आप ये यहां तक लिखें, कैमरा वाले भाई तो नजर आएगा, हाँ नहीं तो सर ऊपर से थोड़े थोड़े काट देंगे। नीचे के बैठो सारे, नीचे के बैठो। ओके तो भाई इधर WDV लिख लेते हैं, चलो एक स्टेप तो बचा लेते हैं जी। बुक वैल्यू कितनी है जी, इधर देखो 66 माइनस इधर देखो 66 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है जी। तो आंसर क्या आ गया पॉइंट, यार ये लिखा है ना, नहीं लिखा 63.8 नहीं लिखा हुआ, बस ये मैंने वहां पे एक दो लाइनें बचा ली हैं, ठीक है। नेट करके लिख दिया 63.8। क्यों ना रीवैल्यू, देखो उसूल लिखा था लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से शुरू करेंगे, क्यों ना कर सके वहां से, क्यों ना कर सके वहां से, क्योंकि हमें सरप्लस भी तो चाहिए था, वो निकालने के लिए हमें ये बुक वैल्यू चाहिए थी। मैंने कहा चलो एक स्टेप पीछे चल पड़ो यार, ठीक है। अब एक लाइन खाली छोड़ दी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख दी जी, बोलो। रीवैल्यूड अमाउंट इसकी है 87, तो 23.2 आ गया। इस बिल्डिंग का जो बिकी है इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्या निकाल दूं 23.2, ये है हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ, ठीक था तुम्हारा, कमाल है, छा गए हो तुम। ओके उसके बाद फिर 31 दिसंबर 16 आएगा। अब काम आ गई ना ये वर्किंग, पर्चे में काम, टेस्ट में ही काम आती हैं ऐसी चीजें। ICAP ने तो नहीं टेस्ट किया हुआ था इसको, क्वेश्चन बैंक में बस ये सवाल था, ठीक है, कि रीवैल्यू हुआ 15 में और 16 में नहीं बिका, 17 में बिक गया, नो इशू जी। 31 नंबर 16 डेप्रीसिएशन 87 डिवाइडेड बाय 29 बेटा, और अच्छा आंसर बताया 23 डिवाइड बाय 29 जी, बताओ डेफिनेशन 3.8 जी, बोले 84 22.4, मंजिल के बहुत करीब हैं हम। बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 16, ठीक, साथ साथ लिखते रहो ना। अच्छा ये ना सोल्यूशन के अंदर कुछ और तरह से वर्किंग हुई होगी पुराने तरीके से, छोड़ो उसको, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अभी बेहतरीन ऐसे शीशा हो जाएगा सब कुछ। आप भी वर्किंग भाई ये नोट करके सोल्यूशन को अपडेट कर दो, ठीक है। अच्छा जी फिर किस दिन बिकी जी 30 जून 17। डेप्रीसिएशन सुन लो अगर किसी को नजर ना आए तो 87 ओवर 29, वही है ना स्ट्रेट लाइन, इंटू 6/12, सुन लो अगर नजर नहीं आ रहा तो। फिर 23.2 है, शुक्र करो अभी रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी सवाल में रेजिडुअल वैल्यू होती तो वो भी माइनस करनी पड़ती है हर जगह पे जी। डिवाइडेड बाय 29
ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूँ कि हो सकती है अगले टेस्ट में वो भी आ जाए। इंटू 6/12 1 पॉइंट। आप कहोगे जी डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। जब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ऊपर वाले डेफिनेशन का हाफ ही करना था, लेकिन तरतीब नहीं छेड़ी मैंने, जैसे सीखा था वैसे कर लिया। तो आप इस वर्किंग को अवॉइड कर सकते थे। कैसे? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, हर साल डेफिनेशन बराबर आना है। तो फिर पिछले साल 3 थी तो इस साल भी 3 होती, लेकिन आधे साल की 1.5। ये 0.8 था तो ये 0.4। बहरहाल लिख लिया हमने। फिर भी 82.5 और 22.0। बस ये दोनों चीजें आ गई, हमारी वर्किंग यहां पे रुक जाती थी। ठीक है ना, ये बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 30 जून 17 पे डिस्पोजल। डेप्शन भी निकाल ली हमने। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सवाल? क्योंकि इसके अंदर वो पिक्चर जो जबानी कही थी और कहा था टेस्ट में आ सकता है, वो आ गया हुआ काम। ठीक है ना, इसमें दो चीजें थी। इस वर्किंग के लिए सिर्फ ये डेप्रिसिएशन जानी थी। पहले क्या होता था, जितने भी सवाल किए तो क्या होता था, ये दो डेप्शन होती नहीं थी, सिर्फ यही डेप्रिसिएशन पहली निकलती थी और साथ ही डिस्पोज हो जाता था। ठीक है ना, तो हम क्या कहते थे, ये डेप्शन निकाल लो, ये बुक वैल्यू निकाल दो। लेकिन आज क्या हुआ है, आज रीवैल्यू होने के उस अगले साल, रीवैल्यूएशन होने के फौरन बाद अगले साल में ही एसेट नहीं बिका, एक साल इस्तेमाल हुआ, फिर अगले साल जाके बिका। तो यहां पे तो डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर आता है ना। देखो ये 3 रुपए की डेप्रिसिएशन ये इस 24 की डेप्रिसिएशन में शामिल पड़ी है। शामिल है नहीं शामिल? तो बोलो, यहां पे एसेट 24 रुपए डेप्रिशिएट हुआ 31/16 पे, बोलो। तो ये 700 के 700 डेप्रिशिएट हुए, 700 की सारे एसेट्स पड़े थे, 700 डेप्रिशिएट हुए 24 रुपए। तो ये 87 भी तो इस 700 में पड़ा था, तो ये 3 भी इस 24 में था, इसलिए उसको कुछ नहीं करना था। तो इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाली डेप्रिसिएशन उठा के इधर लिखनी है। ठीक है, तो 1.5 और 0.4। कितने बच्चों को ये बात समझ नहीं आई? कितने बच्चों को समझ आ गई है? अच्छा, अब जिन्होंने दोनों दफा हाथ नहीं खड़ा किया वो कौन लोग हैं यार? कौन लोग हैं यार वो? भाई सबको समझ आ गई है? किसी को नहीं समझ आई तो पूछ लो ना, शर्म क्यों करते हैं? हाँ तो बताओ ना बेटा, चिराग चले मेरा। आपने डिस्पोजल वाले सवाल किए थे? जब हमने किए थे सवाल, हम इस वर्किंग में क्या करते थे, डिस्पोजल को अलग कर लेते थे। अब ये कहानी जो थी ना, यहां तक होती थी, यहां तक। ठीक है, यानी इधर रिवैल्यू हुआ और 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 9 महीने बाद एसेट डिस्पोज हो गया। अब क्या होता था इस वर्किंग में, रिवैल्यूएशन के बाद वाली पहली डेप्रिसिएशन उठती थी और इधर लिखा देख देते थे हम, और ये आखिरी बुक वैल्यू होती थी ये वाली, इसको इधर से माइनस कर देते थे। अब आज मसला क्या हुआ, जो मैंने अलार्म दिया था आपको पढ़ाते हुए, मसला क्या हुआ, रीवैल्यू हुआ 15 के एंड पे। अब 16 वाले साल में बिका नहीं, 17 में बिक गया। ठीक है, तो अब यहां पे जो डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है 6 महीने की, वो 6 महीने डेप्रिसिएशन ये 1.5 है ना कि ये 3 है। तो फिर मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज कर रहा था कि ये 3 की डेप्रिसिएशन इस 24 में पड़ी है, ये 0.8 की ट्रांसफर इस 4 में हो चुकी है। ये वर्किंग करना मजबूरी इसलिए थी क्योंकि हमें ये फिगर्स चाहिए थी ताकि हम यहां पे लिख सकें। क्लियर? अभी किसी को नहीं समझ आया तो फिर पूछ लो। हैं? अभी समझ आ गई? ओके, ये ना ये तीर का जो जो है ना, तीर बदतमीज थोड़ा ऊपर चला गया, ये देखो ऐसे। हाँ सही है, ओके। उसके बाद अगली चीज, ये 82.5 और 22 ये बुक वैल्यू है। ठीक है, तो ये जरा इधर से इसको यूं काट के इधर ले आओ। ठीक है जी, 82.5 और 22। अच्छा, जब नोट के अंदर लिखने लगोगे डिस्पोजल की फिगर तो इधर जाओगे या इधर? वर्किंग 2 में आते थे ना, वैसे वर्किंग 2 में आओगे तो ये बड़ी हेल्पफुल होगी दोबारा से एक बार। बहरहाल फिलहाल तो इतना काम हो गया। अब रह गई डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स। अब मेरा दिल ये कर रहा है कि यहीं कहीं एडजस्ट कर लेते, लेकिन चलो क्या कर लो भाई। वर्किंग 3 और बस एक छोटी सी वर्किंग अब हमें करनी पड़ेगी, और वो है इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए, वो कहीं भी कर लेंगे। ठीक है ना, उसके अलावा और कोई वर्किंग अब सवाल में नहीं है। ठीक है ना। अच्छा,
ये एक ही वर्किंग कमाल कर दिया इसने। वर्किंग 3 में यहां पे वैसे हो सकता है लेकिन जगह तंग है, फिर बच्चों को नजर ना आए, यहां पे भी आप कर सकते हैं। इधर देखें, अच्छा नहीं हो सकती ना, बहुत जगह का, यहां पे तो फिर बाद की बात है, रिवैल्यूएशन आनी है जी। डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स, ठीक है। ऐसे देखो, टोटल बुक वैल्यू कितनी थी? 676। इसको तो हमने डेप्रिशिएट ही नहीं करना, हमें डेप्रिशिएट किसको करना है? 700 को। 700 को, ये 700 रिवैल्यूड अमाउंट थी, अगली रिवैल्यू पहले तक इसी ने डेप्रिशिएट होना है। और बोलो हाँ 700 में से 87 निकाल देंगे वो अलग बात है, लेकिन 700 ने ही रिवैल्यूड अमाउंट डेप्रिशिएट होना है या 676 ने रिवैल्यूड अमाउंट होना है ना, बस ये पूछ रहा था। तो 700 सारी बिल्डिंग्स का सरप्लस था, सारी बिल्डिंग की रिवैल्यूड अमाउंट थी, इसमें से डिस्पोजल को अलग कर लो, कितने गया? 87। जो बाकी बच गई इनको 29 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और फ्रैक्शन नहीं लगाना। बोलो 21, ये देखो 21। और कोई फिगर्स तो सही आई होंगी, तो जितनी फिगर सही आई हैं उनके नंबर मिलेंगे। तो ये परेशान है कि मैं कैसे पर्चा चेक करूंगा इन बच्चों का, एक एक फिगर को मुझे देखना पड़ेगा, बड़े परेशान है बेचारे आजकल, लेकिन करेंगे वो आपके लिए। तो कोई थोड़ी बहुत देर सवेर हो तो माफ कर देना, रोलर न डालना जाके उधर, ठीक है ना, या सही चेक करवा लिया करो या थोड़ी सी गुंजाइश दिया करो, वैसे उम्मीद है कर लेंगे जी। उसके बाद भाई जो इस 700 के साथ क्या, वो 120 के साथ करो। 120 में 23 जारिया 2 डिस्पोजल का है, उसको तो अलग ट्रीट कर लिया ना हमने, तो ये रिमेनिंग जो है उसको कर रहे हैं। तो रिमेनिंग 120 माइनस 23.2 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू 3.3। ये मैंने 3.3 लिखा है जी, किसी को नजर ना आ रहा तो बोला 3.3, ठीक है। अब बस आंसर निकालना है, अंग्रेजियां छोड़ो, आंसर निकालो, सोचना भी छोड़ो, बस बुक वैल्यू पे पहुंच को सही पहुंचो जी। 571। सवाल खत्म हो गया है, बस सवाल खत्म है अब जी। 90.3, ठीक है। अब इसको कंपेयर करोगे रीवैल्यूड अमाउंट से जी, और वो है 463, 31 दिसंबर 17 की 463। तो कितना लॉस आ गया? 108 का रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। ओहो, पहले इसने खुशियों को खा लिया। ओहो, मूवमेंट तो 17 में भी बननी है, अच्छा तो बस 17 में बनानी थी, 16 में तो नहीं बनानी। 16 के सब नोट्स नहीं ना बनाने, लेकिन 16 के लिए भाई ने सवाल पूछा था कि अगर 16 के सब नोट्स बनाते तो भी मूवमेंट बन सकती नहीं थी, बनानी थी फिर। अच्छा जी, कितने गया ये? 17.7 का लॉस, ये अभी भी भाई जरा फासला रखें, 17.7 ये हमारे क्लोजिंग डेट पे नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। लो भाई, कमाल हो गया, सवाल हो गया। अभी बिल्डिंग हुई है लेकिन ओके। अब पहले बनाना 17 का था, अंग्रेजियां नहीं, पहले 16 की बनाता। बिल्कुल शुक्र है जी। ओपनिंग यकम जनवरी 16 का है, लेकिन हम तो जाएंगे 31 दिसंबर 15 पे। 31 दिसंबर 15 वैसे लिख रहा हूं, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। इस दिन खड़े होकर मैंने क्लोजिंग निकालना है, ठीक है। क्लोजिंग किस किस का निकालना है? एसिड का भी और एक्यूमुलेटेड। पहले एसिड की बात करते हैं। क्या ये एसिड 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ? आंसर इज यस। तो लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी 700। और मजे की बात, 31 दिसंबर 15 तक ये डिस्पोज भी नहीं हुआ था। तो फिर एसिड अकाउंट का क्लोजिंग क्या होगा? 700। तो फिर यकम जनवरी 16 का ओपनिंग भी होगा। लो जी, नंबर मिलना शुरू। 20 नंबर मिल गए। अच्छा, ओके नेक्स्ट। अब अगर ये एसेट 31 दिसंबर 15 पे रीवैल्यू हो गया है, तो फिर
31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन तो ट्रांसफर हो गई, तो फिर 31 दिसंबर 15 पर एक्यूमुलेटेड एक्शन का बैलेंस क्या होगा? वाह वाह, जिन्होंने ये कंपनी 16 की बेवकूफी की होगी वो गड़बड़ कर गए होंगे। एनीवेज उसूल वही बनाए जाते हैं जो एरर फ्री हो, बच्चा उनको पकड़ ले, सवाल सही हो जाए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 15 की शाम पे एक्यूमुलेशन का बैलेंस क्लोजिंग है, ये समझ आती है, क्योंकि हमने साल के आखिरी दिन खड़े होकर क्या करना है? सारी डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है। कितनी डेप्रिसिएशन को बता भी देता हूं, 20 और बस 20। ठीक है, 20 की 20 क्या हो जाएगी साल के एंड पे? तो ये भी याद आ रहा होगा अब आपको, जब मैंने ईयर एंड रिवैल्यूएशन पहले दिन करवाई थी तो नोट बनवाया था सिर्फ इसलिए कि ये बता दूं आपको कि अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो जिस साल में रिवैल्यूएशन होती है उस साल में एक्यूमुलेशन का बैलेंस 0 होता है। इसकी तैयारी थी। तो छोटी छोटी बातें तैयार की जाती हैं, फिर पर्चे में आ जाती हैं। आप कहते हैं हमें पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा तो था जी। ये क्लोजिंग यहां पर ओपनिंग बन जाएगा। तो मेरे दोस्त ने 20 कहा था। अच्छा, ये सही किया। कितने बच्चों का ये आंसर सही था? लो जी, 1 नंबर मिल गया आप लोगों को। और 1 नंबर मिल गया सचमुच, आधा इधर आधा इधर। और एक नंबर तो हेडिंग्स का मिला ही होता है तकरीबन, एक आधा नंबर। ओके, पासिंग की तरफ चल पड़े। अब चलें आगे, बढ़े आगे। ओके, अच्छा जी, अब 16 के साल में रिवैल्यूएशन कितना आसान था। ये कितना आसान था। कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 0 के नंबर नहीं मिलने। हाँ, कुछ ना हो ही जाना सर, ये 0 के नंबर मिलेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट लगाया ना, तो ठीक है, बस कॉन्सेप्ट लगाया है इसका। हाँ, नंबर दे दूंगा, 0 के 0 नंबर। जहां 0 होगा उसका 0 नंबर दे देना। ठीक है, ओके, सही है, चलें आगे। ठीक है, डन होगी, 0 के 0 नंबर। चुप। हाँ, इसका तो 0.5 पहले बोल चुका हूं भाई, इसका तो 0.5 बोल चुका हूं पहले। ठीक है, भाई भी अपडेट कर रहे हैं साथ साथ सोल्यूशन। असल में ये बेचारे बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं सिर्फ। अच्छा, ओके। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 16 निकालना है। अब क्यों निकालना है? वर्किंग हो गई है बस, अब तो फिगर उठाए जाना है हमने। ठीक है, तो 24 कोई एंट्री शेंट्री नहीं बोलनी हमने, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है? नोट। तो 24 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? ओके यार, ऐसे परेशान तो नहीं होते ऐसे में? थोड़ा हंसते खेलते बंदा पढ़ लेता है, ऐसे बोर नहीं होता ना। ओके अच्छा जी, ट्रांसफर कुछ नहीं, डिस्पोजल कुछ नहीं, क्लोजिंग कुछ नहीं ना, कह देना। ये 15 के साल में क्लोजिंग 0 हुआ था, क्योंकि उस साल में ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो गई थी। 16 में तो नहीं हुई, अभी 17 में फिर होगी। ओके, देखते हैं। उसके बाद तो भाई बिल्डिंग पे तो इंपेयरमेंट है ही नहीं ना, तो इधर देखो, इसका तो ओपनिंग 0, क्लोजिंग भी। तो मैं ये कह रहा था, सुनो, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने इंपेयरमेंट लिख दिया और सवाल में टेस्ट लगाने के बाद इंपेयरमेंट लॉस नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे 0 कर देना। अभी फॉर्मेट बना हुआ है तो क्या मसला है? अब सीधा जा रहा है काम, स्विंग तो नहीं हुई बॉल? लगता है आज स्विंग नहीं हो रही दुबई में। ओके, ड्यू आ गई है, बस दुआ करो टास्क फिर जीत जाओ तुम। ओके जी, नहीं तो ड्यू आ गई ना तो हमारे पास भी स्पिनर है, रह जानी सारी गल जी। 676 मेजरमेंट बेसिस, रिवैल्यूएशन मॉडल, मेथड है स्ट्रेट लाइन और 29 ईयर्स। जो इस साल में लाइफ यूज हो गई ना वो वही लिख दिया करो। ठीक है, 29 ईयर्स लिख देना, ये ना वो समझे 29% है। नंबर ही नंबर बिखरे में यार, वो देख लेना ना नोट्स, उसके ऊपर मैं सोल्यूशन पे करवा रहा हूँ मार्किंग। अगर नहीं भी वैसे हुई पड़ी थी, लेकिन मजीद डिटेल से कर रहे हैं वो, तो ये वाली कॉपी फोटो कॉपी के पास रखवा देना अपने वाली। बच्चे देख लेंगे कहाँ पे नंबर बनता था, कहाँ पे नहीं बनता था। ठीक है, रख देना आप। ओके, और एक स्कैन करके अपलोड भी करवा देना ये वाली कॉपी भी सोल्यूशन की, दूसरी उड़ा देंगे ताकि बच्चे देख सकें 1 नंबर 2 नंबर 0.5। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब मैं तो कहता हूँ बिल्डिंग को, वो बॉल स्विंग हुई पड़ी है भाई, पता ही नहीं लगा। अच्छा,
बिल्डिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो आसानी है, क्लोजिंग में बनना है ओपनिंग, लेकिन उसके लिए लिखना पड़ेगा ओपनिंग हमें, ज़रा जल्दी से लिख लें। ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, एडिशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग, डेप्रीसिएशन, उसके बाद ट्रांसफर, डिस्पोजल। सर डिस्पोजल का डी स्मॉल हो तो नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे। उसके बाद क्लोजिंग, देन एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, अगर यही पता लग जाए ना इम्पेयरमेंट लॉस किस साल में टेस्ट लगाना है, तो फिर ये स्किप कर सकते थे जिस साल का नोट हो, लेकिन मैंने कहा चलो प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। मैंने पढ़ा ही नहीं ना, 1 मिनट आपने सवाल पढ़ के ही शुरू करना होता है। तो पता है कि मिसाल के तौर पे 17 में इम्पेयरमेंट आनी है, तो 16 के साल के अंदर ये वाला बनाती ना, लेकिन 4 लाइनें मैंने कहा चलो लिख देते हैं, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी जी। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, ओपनिंग, इम्पेयरमेंट लॉस और क्लोजिंग, और फिर इन तीनों का डिफरेंस ले लेना, बुक वैल्यू, फिर मेजरमेंट बेसिस, फिर डेप्रीसिएशन मेथड, फिर लाइफ या रेट, ठीक है। चलो चलो भाई, ओपनिंग 700 क्लोजिंग था, ओपनिंग बन गया 24 क्लोजिंग था, ओपनिंग बन गया, ठीक है। इस साल में रिवैल्यूएशन है भाई? ओके, मैं जरा अपना चेक लगा लूं, स्विंग ना हो बॉल। चेक सही है? इधर को स्विंग, इन स्विंग हो गई है, आउट स्विंग होने के बजाय इन स्विंग हो गई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। अच्छा शुरू करते हैं जी। अब ओपनिंग्स आ गए, देर ही नहीं लगी। नहीं, ओपनिंग सारे नहीं आए, इसको ओपनिंग लिखा आपने, ऊपर लिख लिया आपने 0, ठीक है, ओके। अब 17 का साल शुरू हुआ। 17 के साल में मोहतरमीन, मुकर्रमीन, डिस्पोजल भी है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन भी है। ओके, पहले डिस्पोजल को ना कर लें। अच्छा, डिस्पोजल के लिए मैंने क्या सिखाया हुआ आपको? वर्किंग 2 में आ जाया करो, ठीक है। अगर एसेट रीवैल्यू हुआ है तो एसेट अकाउंट में से लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ने निकलना है, और लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ये पड़ी आज, और दूसरे वाली फिगर बड़ा फासले पे आज, वो जो एंड पे निकालते थे ना बीच में, असल में ना ये यहां पे रुक जाता था सवाल, आज यहां पे आके रुका है। तो ये सिखाता था, डराता था, हो गया। आई कैप में भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, 87 की कॉस्ट है 87 माइनस, अब ये तो एडिशन यहाँ पे 0 है, लेकिन फिर भी ये करीब हो गया था, 87 डिस्पोज हो गया, ठीक है जी, ओके। उसके बाद अब एसेट अकाउंट में से एसेट की लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट हो गई, समझ आ रहा है। एक्यूमुलेशन अकाउंट में से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है, डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक। अब इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस एक्यूमुलेशन बनेगा। अब आदत क्या डली हुई थी, ये डेप्सिट उठाओ, बस यही है एक्यूमुलेशन। और मैं समझा रहा था कि भाई जिस दिन रिवैल्यू हुआ उससे अगले साल में ये डेप्सिट हो रहा है, सॉरी डिस्पोज हो रहा है, इसलिए ये वाली डेप्रिसिएशन आप एक्यूमुलेटेड भी कह रहे हो। लेकिन अगर ऐसा होगा, सुनते ही नहीं थे, हो गया। फिर आज एक्यूमुलेशन निकालनी है तो फिर ये रिवैल्यूड अमाउंट में से ये 82 माइनस करना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल मैं यहां निकालता हूं, 87 माइनस 82.5 इज इक्वल टू कितना? जिसने सम कर लिया वो भी ठीक है, ठीक है, सही है। ये रिवैल्यूएशन के तक की डेप्शन तो सारी ट्रांसफर हो गई थी ना, इसके बाद ये 3 की डेप्शन आई और ये 1.5 की, तो 4.5 ही बनता है। जिसने सम किया वो भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेप 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से 4.5 की डेप्रिसिएशन, हाँ यहां पे आप लिख दो वर्किंग 2, ठीक है।
कुछ बच्चे तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, यार कमाल नहीं कर दिया हमने, और कुछ बच्चे परेशान है, यार अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते ना, थोड़ा सा ध्यान देते पर्चे में, थोड़ा सा गैरत कर लेते तो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कौन सा आईके का पर्चा था, खैर तो वो आईके के पर्चे से निकल कहेंगे यार कैसा बच्चा था? सर सही कहते थे, टेस्ट में ट्राई कर लो, कर लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, और फिर अगली बार वो नियत बदलेगा। अच्छा, डिस्पोजल हो गया है जी। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, और स्टेप 4 में गेन लॉस, वो हमने नहीं करना है यहाँ, ठीक है, कहानी खत्म। अब आए डेप्रिसिएशन की तरफ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले निकालते हैं ना, उसकी वजह यह है कि फिर हमने रिवैल्यूएशन करते हुए ट्रांसफर करनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जो है ना, ये पड़ा हुआ होगा ऊपर, नीचे से निकल चुका है, तो निकालते हुए फिर ट्रांसफर के लिए जो बचेगा वो देखना। फिलहाल इसलिए मैंने ट्रांसफर को एंड पे रख दिया। चलो अब इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां से निकलेगा, इधर देखो, ये भी इस साल की डेप्रिसिएशन है, ये भी इस साल की डेप्रिसिएशन है। अच्छा सॉरी, वो मैं दूसरी फिगर, यार ये क्या हो गया, यार ये ब्लू नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा अच्छा मैंने कहा मिटाते मिटाते जरा बोर ना आपको सी गपशप हो जाए। अच्छा, ये 1.5 भी और ये 20, ये फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है भाई, 22.5। अब जरा इधर देखना, इस 22.5 के अंदर मैं यहां पे लिख रहा हूं जरा, 1.5 किससे रिलेटेड है, डिस्पोज होने वाले एसिड का है, ठीक है, और 21 जो है वो बाकी जो रह गए हैं उनका है, ठीक है। ऐसे ही कुछ करने लगा हूं, जरा ध्यान करना। ओपनिंग में 24 की डेप्रिसिएशन है, जो पिछले साल में सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन है 24 की, ठीक है ना, कौन सी वाला, ये वाली। इस 24 में 16 वाले, इस 24 में 3 डिस्पोजल वाले की पड़ी है। पता नहीं क्यों लिख रहा हूं मैं, हालांकि जरूरत कोई नहीं थी, पता नहीं क्यों लिख रहा हूं। बहरहाल कितना, 3 डिस्पोजल की आगे नहीं रहा, वो पीछे चला गया, बिल्कुल आमने सामने, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, ये देखो, जैसे ये यहां से शुरू हो रहा है ना, ये भी यहां से शुरू हो रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल एन सामने। ये 3 डेप्रिसिएशन है डिस्पोजल वाली, और बाकी 21 जो है वो रिमेनिंग। बात समझे हो, ठीक है। अब देखो, हैं नहीं समझ आई, 24 की डेप्रिसिएशन को छोड़ो, 22 4 या 5 की जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे बनी, इन दोनों को ऐड करके। इनमें डिस्पोज होने वाले एसिड की कितनी डेप्रिसिएशन है, और बाकियों की 21, यही लिखा है मैंने, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये फर्क क्यों है, 1.5 ऊपर भी 21 ही है, यहां भी 21 है, लेकिन यहां पे 3 है, यहां पे 1.5 क्यों है। पिछले साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन पड़ी थी डिस्पोजल की, इस साल में आधे, लेकिन ये वर्किंग करनी थी, तो आपको समझाने के लिए कुछ लिख दिया मैंने। शक्ल क्यों बन गई तुम्हारी, समझ नहीं आ रही, या पर्चे में समझ नहीं आई थी, पर्चे में समझ नहीं आई थी, ओके, पर्चे में तो समझ आती भी नहीं है बात। अच्छा जी, हाँ आसान ही था सवाल, तो आसान था। हाँ वाओ, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जी। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन भी हो गई। अच्छा, ये ना वर्किंग मैंने, ये प्लांट के लिए नहीं है, ये इसके डेप्रिसिएशन के लिए, इसके लिए बिल्डिंग के लिए, ओके। अच्छा, अब सब कुछ हो गया। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन, ये देखो, ओपनिंग में इतनी डेप्रिसिएशन पड़ी थी डिस्पोजल की, इधर देखना सारे, ओपनिंग में डिस्पोजल की इतनी डेप्रिसिएशन पड़ी थी 3, फॉर द ईयर इतनी ऐड हुई 1.5, और 4.5 निकल गई डिस्पोजल पे। अब डिस्पोजल हो गया साइड पे, डन। अब रह गए रिमेनिंग एसेट्स, उन्होंने होना है, अब डेप्रिशिएट हो चुके हैं इस साल, 21 की डेप्रिसिएशन भी आ चुकी है। अब उन्होंने क्या होना है, रीवैल्यू, और रीवैल्यू होना है पहले या पहले ट्रांसफर करें। अब ट्रांसफर की बात, ट्रांसफर के अंदर ये 3 और ये 1.5 पड़ा है, ओ जी, ये 31 दिसंबर में पड़ा ही नहीं है, ये तो एसिड ही बिक गए हैं, ये एसिड बिक गए तो इनको रीवैल्यू नहीं करना। ये एसिड 3 और 1.5 जो है, इसकी डेप्रिसिएशन ये 30 जून पे 4.5 निकल गया हमारे पास, ये एक्यूमुलेशन पड़ी ही नहीं है, इसलिए अलग करके लिख रहा था, ठीक है ना। ये जो 4.5 है, ये 4.5 निकल गया हमारे पास 30 जून तक, ये एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ा ही नहीं है,
क्लियर? अब तो क्रिस्टल शीशा हो गया होगा। ठीक है, तो बाकी डेफिनेशन कितनी बाकी है? 42। ये 42 को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, 42 हो गया ट्रांसफर। यानी यार ये जरा दूर दूर हो जाए ना, जरा दूर दूर हो जाए। ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा जरा बेहतरीन हो गया, ऐसा जरा अच्छा लग रहा है आप लोगों को बेवकूफ़ बना के। जी आप लोगों को मैंने बेवकूफ़ बनाया ना जी। 3 था और 1.5 था। ये थी डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये जनाबे वाला डिस्पोजल के दिन हो गई ट्रांसफर डिस्पोजल अकाउंट में। हर एक्यूमुलेशन में नहीं रही, एक्यूमुलेशन को डेबिट ही करते होते हैं ना, कर दिया, समझे। और बाकी की डेफिनेशन थी जी 21 और 21। जाहिर सी बात है रिमेनिंग बिल्डिंग्स की अलग कर ली हमने। अब ये पड़ी है फॉर ट्रांसफर अवेलेबल है, तो ये 21 जमा 21 को आपने 42 को कर दिया। हाँ, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। कैसी जबरदस्त एडजस्टमेंट दी। ठीक है, अब ये 42 डेबिट, अब बस खत्म। 42 जी डन जी, ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर। आपका ट्रांसफर हो गया। 108 का लॉस है, 108 का लॉस है। 463 टोटल। तो सही करके बताओ। 460 नहीं, देख लो जरा चेक करके। ये पर्चे में नहीं निकल रहा था 463, क्योंकि पता नहीं क्या कुछ हुआ पड़ा था, है ना भाई? सही है आप भाई, समझ गए? लग समझ गई है। चलें आगे। यहां पे 0, ये क्यों? ये एंड रिवैल्यूएशन हो तो इसने 0 ही होना था, ठीक है। ये तो है ही 0, तो 0 को माइनस करो और क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर रह गया। अब गुजारा होगा नहीं, क्लोजिंग थोड़ा नीचे आ गया यार, वो फिर अगले का भी मसला हो जाता है ना जी। क्लोजिंग 0 और बुक वैल्यू 463। वर्किंग देख लो, बुक वैल्यू 463 ही है। मेजरमेंट बेसिस रिवैल्यूएशन, डेप्शन मेथड स्ट्रेट लाइन, लाइफ 29 ही चल रही है। अब चेंज हुई है, लेकिन फिलहाल तो डेप्शन में 29 ही यूज हुई है ना। ठीक है, अच्छा 29 या 28 जिसने जो लिख दिया खैर है, दोनों को नंबर देना भाई, दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे। हाँ आगे भी दे देगा, मैंने 29 ही लिखा है। मैं जरा स्विंग हो रही थी बॉल, मैंने वापस उसको टिप किया। ओके चलो जी, अब सवाल हो गया खत्म। अब रह गया प्लांट बेचारा मस्कीन, जिसपे कॉस्ट मॉडल है, जो कि इंट्रो की काउंटिंग है। और वो इंट्रो की काउंटिंग क्या मसला, लेकिन इसलिए रिवाइज की थी इंट्रो की काउंटिंग। अच्छा चलें शुरू करें। प्लांट यकम जनवरी 15 पे खरीदा था 475 का। थका दिया आज आपके सवाल ने भाई। नहीं वैसे मैं खड़ा रहा हूं ना। प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ऑन 31 दिसंबर 16 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट वॉज इतने, ड्यूरिंग 17 चेंज हुई ये चीज, मतलब 16 और 17 में गड़बड़ है। फिलहाल तो 16 का ओपनिंग चाहिए, जिसके लिए 15 के क्लोजिंग पे खड़े होना है। तो फिर बस भाई बस, तो फिर इस क्या कहते हैं टेबल को देखकर हम ओपनिंग निकाल सकते हैं, फिर देखेंगे रिकवरेबल अमाउंट और फिर देखेंगे चेंज इन एस्टीमेट वगैरह। ठीक है, चलो तो अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है और 16 में गड़बड़ें शुरू हुई हैं, तो फिलहाल तो मैं 16 के ऊपर, तो यकम जनवरी 16 का ओपनिंग चाहिए ना 16 के नोट में, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा 31 दिसंबर 15 पे आ जाऊंगा और इसमें क्लोजिंग निकालूंगा। ठीक है, जैसे क्लोजिंग यहाँ पे निकाला है किसका, प्लांट का, ओ बिल्डिंग का, ऐसे ही अब क्लोजिंग निकालेंगे हम प्लांट का। समझ रहे हो? अब प्लांट पे कॉस्ट मॉडल था, 31 दिसंबर 15 से पहले रिवैल्यू हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, कोई एडिशन कोई डिस्पोजल भी नहीं था उस साल में, तो ये जो कॉस्ट है 475, ये 31 दिसंबर 15 पे हमारे पास क्लोजिंग थी और यही हमारी यकम जनवरी 16 पर ओपनिंग बनेगी। तो 475
जिन्होंने पहले प्लांट किया उन्होंने अच्छा किया, लेकिन फिर प्लांट में जी इंपेयरमेंट आ गई थी। क्या हो गया? इंपेयरमेंट आ गई। अच्छा, उसके बाद देखो भाई, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालना हो बैलेंस इसका 31 दिसंबर 15 पे, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 4 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 475 डिवाइडेड बाय 25, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब इतना आसान सवाल अभी तक, जब एंड पे होना है तो इतना आसान सवाल, दोनों में स्ट्रेट लाइन मेथड, सुभान अल्लाह। इज इक्वल टू ये 31 दिसंबर 15 के एंड पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है प्लांट की, ये 1 जनवरी 16 पर ये ओपनिंग बन जाएगा 19। अब भाई प्लांट की डिटेल की तरफ आते हैं। 31 दिसंबर 16 पे गड़बड़ हुई है और फिर कुछ 17 के एंड पे गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 16 तक पहले ले तो आओ, इसको ले आए। अच्छा, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है प्लांट में, ठीक है ना। 16 में क्या हुआ है? इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया हमने, और 17 में डेप्रिसिएशन रेट बदला है। ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, ठीक है। तो एडिशन और रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं ना, फिर कोई एडिशन भी नहीं है कोई। यार इतना आसान सवाल, कम ऑन गाइस इज। अच्छा, उसके बाद इस साल की डेप्रिसिएशन 19 ही होगी। अच्छा चलो, इस दफा जो आपने लिख दिया यहाँ पे 4 यूजर को, उसको एग्जामिनर को बताने के लिए, ठीक है, ये 4 में किया है ना, तो बस फिर 5 भी यही है, ठीक है। तो वही 19 लिख दो, इसके साथ भी लिखना है तो 4 ही लिख दो, क्योंकि 1 साल की डेप्रिसिएशन पिछले साल की भी वही थी, इस साल की भी वही है, स्ट्रेट लाइन मेथड। कोई ट्रांसफर वरांसफर का कोई चक्कर नहीं है, कोई डिस्पोजल भी नहीं है, और 38 होता है भाई, 38 माइनस करेंगे 30। उसके बाद कोई इंपेयरमेंट टेस्ट पहले नहीं लगा था, तो ओपनिंग में इंपेयरमेंट लॉस कोई नहीं है, लेकिन वर्किंग नंबर 5 टेस्ट लगा लेते हैं हम इस साल इंपेयरमेंट क्लोजिंग डेट। अच्छा, इतना ही आसान थी ये एडजस्टमेंट। देखो हम क्या करते थे, ये देखना जरा, हम करते थे बुक वैल्यू कैलकुलेट, फिर रिकवरेबल अमाउंट इज हम कहते थे हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज, बुक वैल्यू निकालते थे, फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल निकालते थे, वैल्यू इन यूज निकालते थे। इनमें से जो हायर होता था वो रिकवरेबल अमाउंट बनती थी। आज ये सब करने की जरूरत कोई नहीं है, सवाल में रिकवरेबल अमाउंट उसने दे दी है, ठीक है। सवाल में रिकवर अमाउंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ऑन 31 दिसंबर 16 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट वाज असेस्ड एट 360 मिलियन विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। तो भाई ये बुक वैल्यू हमें पता है, गिवन है हमें, रिकवरेबल अमाउंट भी उसने दे दी है, तो बस इतना सा काम करना था, कोई तफसील नहीं थी। तो ये वर्किंग तो वहां पे भी हो सकती है। इसको मिटा देते हैं, सब नोट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं। वर्किंग 5 में हम क्या कर रहे हैं जी, इंपॉर्टेंट टेस्ट लगा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दिस इज, ठीक है। डेट है जनाब 31 दिसंबर 16 और बीवी है जी 437, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ना उस फॉर्मेट पे ले आऊं जिस फॉर्मेट में हमारी इवैल्यूएशन की वर्किंग है। कोई एतराज? चेक करें ना, ताकि अगली डेप्रिसिएशन निकालना इसमें आसान हो जाए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग, आज की सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग यही है, ठीक है। सिखाया और तरीके से हुआ है इंपेयरमेंट लॉस निकालना, लेकिन अब इस वर्किंग के फॉर्मेट पे डालते हैं, जिस फॉर्मेट एक बार बनाए ना सारे एक जैसे ही रखें फिर, ठीक है। इसी को रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट पे, रिवैल्यूएशन को इसके फॉर्मेट पे डालते हैं, देखना उसी तरह से एकदम काम हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं। बुक वैल्यू 437 है, 31 दिसंबर 16 एक लाइन खाली छोड़कर रिकवरेबल अमाउंट लिख दो, कितनी है? आप कहोगे जी अगर हायर होती तो, अगर यही पूछने लगे हो, अगर हायर होती, ये ज्यादा होती, मतलब बुक वैल्यू से तो इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं आना था, तो भाई ठीक है, फिर आप वो ना इस फॉर्मेट पे डालते। 77 का आ गया इंपॉर्टेंट लॉस। पहले इसकी एंट्री कर ले,
पहले इसकी एंट्री कर लें 77 जी, 77 की एंट्री, ये माइनस है ना, माइनस, ठीक है। अच्छा देखो 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 देखो, एक काम और भी कर, आपने पर्चे में फॉर्मेट ये रखना है, देखो सुनो सुनो सुनो, अगर आप फॉर्मेट ये अडॉप्ट कर लेते हो, कहते हो हाँ हम हमेशा इंपेयरमेंट में, क्योंकि नोट के सवाल बड़ा फायदा है ना, इससे अगले साल की डेफिनेशन 1 मिनट में निकल आएगी, बुक वैल्यू मौजूद होती है, कंफ्यूजन नहीं रहता। अगर यही फॉर्मेट लगाना है तो आपने यहाँ पे उठाया सवाल से 437 लिख लिया। 437 कैसे निकला है? 437 कैसे निकला है? 475 माइनस 475 माइनस, हाँ क्योंकि 31 दिसंबर 16 पे लाए हो ना, तो 2 साल की डेप्शन माइनस हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अब ये तो आपने लिख लिया पर्चे में। अब पर्चे में आपने देखा रिकवरेबल अमाउंट 500 लिखी हुई है, रिकवरेबल अमाउंट 500 लिखी हुई है, तो फिर इंपेयरमेंट, तो फिर यही 437 ही रहना है ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट की बजाय आप क्या लिखोगे? वही बुक वैल्यू, यानी ये करने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। तो जबानी यहाँ पे शो, जबानी में उसको पता नहीं लगता टेस्ट लगा या नहीं लगा, ठीक है। तो जबानी की बजाय यहाँ पे ऐसे शो कर दोगे। ये बात समझे हो? मैं दोबारा करने लगा। सवाल में 437 बुक वैल्यू निकल आई है, सवाल में लिखा होता रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट इज ₹500। अब आपने देखा रिकवरेबल अमाउंट 500 है, बुक वैल्यू 437 है, तो आपने इसको यूं देखा, आपने कहा एसेट इंपेयर्ड तो नहीं है, तो फिर यहां पर वही बुक वैल्यू रहनी है 437, यहां पे आपने 500 नहीं लिखना। अब एग्जामिनर को पता लग गया इंपेयरमेंट टेस्ट इसने लगाया है, इंपेयरमेंट लॉस कोई नहीं आया, तो ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अगली बात, अभी तो मसला क्या है? अभी मसला यह है कि हमारे पास जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितनी आ रही? 360। ये क्या है? ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ये अब हमारी रिवाइज्ड बुक वैल्यू बन गई। रिवाइज्ड बीवी जी 77 का क्या आ गया? लॉस। बात समझे हो? अब ऑनवर्ड ये 360 डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल होगा। परसों वाला लेक्चर याद करो, मैंने अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालना सिखाई थी, WDV आफ्टर इंपेयरमेंट, रिवाइज WDV को रिमेनिंग लाइफ पे, तो अगले साल की तैयारी कर ली है मैंने। अगले साल भी तो हमने कुछ करना होगा ना, डेप्रिशिएट तो करना होगा ना एसेट को। चलो बाहर जी, मेथड भी चेंज हो गया। अच्छा जगह भी कम है नीचे, चलो बाहर, अल्लाह खैर करेगा जी। 360 पे लेके आना है, ये लाने के लिए 77 की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल तो इधर देखो, फिलहाल तो एसेट पड़ा है 475 माइनस 38 पे। अब जब तक 77 इसमें से माइनस नहीं करेंगे ये 360 पे नहीं आएगा। 77 माइनस करने का तरीका क्या है? एसेट को क्रेडिट करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट होना मतलब एसेट का क्रेडिट होना होता था ना, ऐसे ही एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का क्रेडिट होना जो एंट्री में बोला वो भी एसेट का ही क्रेडिट होना है, ठीक है। तो फिर एंट्री बोलो 77 की सिखाई थी, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस वर्किंग 7 में जाके देख लो एग्जामिनर, और ये 77 भी हो गया माइनस, और ये आ गया, वाह वाह बोलो, वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है। व्हाट टॉक इज, क्या बात है। अच्छा जी यही होती है ना, कहते हैं क्या बात है। अच्छा जी कॉस्ट मॉडल स्ट्रेट लाइन 25 साल्स, और अगला आपका टोटल का कॉलम आपके लिए खाली है, कर लेना, ओके। लो जी क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ, 475 क्लोजिंग, ये एक सफे पे करो ना तो वैसे ही बड़ी बंदा गड़बड़ा ही जाता है, तो एक सुकून से 1 साल पूरा हुआ था, ठीक है। अब उसको अगले सफे पे जी 475 आ गया, 38 आ गया, और 77 आ गया, ठीक है। अब एक बात तो पक्की पता है आपको, ये कोई नहीं है, लेकिन चलो फिर भी रुक जाओ। अब कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, यार इतना आसान था प्लांट, वाह 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 वाह, ये लो 475 डेप्रिसिएशन के लिए आप दोबारा इसको लाओ वर्किंग 5 में ही ये काम कर लो, वर्किंग 5 में ही हो जाएगा ये काम भाई, ठीक है। वर्किंग 5 दोबारा 31 दिसंबर, ऐसे नहीं मैंने ये वाली वर्किंग बनाई थी, मैंने कहा अगले साल इस्तेमाल हो जाएगी, बच्चों को फिर समझाना, ऊँट को रिक्शे में बिठाना, तो यहां से आसान है, ऊँट को रिक्शे में बिठाना। डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ,
क्या? ओ ऑन 31, सॉरी ड्यूरिंग 17, ये तो साल के पहले दिन चला गया। और साल के पहले दिन ही होती है डेप्रिसिएशन तो शुरू से। हाँ कैलकुलेट एंड पे कर रहे होते हैं, चलो ठीक है। OL has decided to change the depreciation method of पौधा from straight line to reducing. New depreciation rate is 10%. तो यार तो क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, रेट क्या WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। अब एस्टीमेट में चेंज किस दिन आया है, 31 दिसंबर, 16 या 1 जनवरी 17, एक ही बात है ना। तो उस दिन की WDV तो है हमारे पास, 360 है। तो मेरे बच्चों 360 पे 10% लगा डालो, 36 का आंसर लो। नीचे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, जगह नहीं है ना मेरे पास। हाँ लिख लेना, आपने घर पे लिखना हो तो, मुझे नहीं लिखना। मुझे क्या करना क्लोजिंग बुक वैल्यू का, यहाँ पे निकल आएगी मेरे पास, ठीक है ना। वर्किंग है मेरी जी। कितना? ओ यार 224 कैसे, 36 यार, 36 भाई मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री करने दोगे कि नहीं? एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, 74 माइनस करो, कोई इंपेयरमेंट नहीं, 77 माइनस करो 324। मैं कहता हूं क्या ही बात, मैं कहता हूं क्या ही बात है। ये मुझे नहीं याद रहा था। अच्छा जी 10%। और टोटल कॉलम आपके लिए, तोहफतन हदियतन। अभी रुक जाओ, सब नोट्स रहते हैं। अब मजा आएगा। मजा क्यों आएगा, सुनो सुनो सुनो, क्योंकि मैं बना रहा हूं 17 के सब नोट, और 17 के सब नोट को बनाते हुए प्लांट के लिए, सॉरी बिल्डिंग के लिए जब मैंने देखना है तो बिल्डिंग तो 17 तक आते आते डिस्पोज भी हो गई है। तो ये काम आज तक सब नोट्स में नहीं देखा था। मैंने कहा टेस्ट में कर लेंगे, अगले दिन मैं करा दूंगा। तो नोट का कोई नंबर, तो नंबर को ज्यूम कर लो नोट का। खड़े हो जाओ मोटे। नोट नंबर 9। कोई ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक तुम्हें नहीं मिल जाती जिसमें 442 नोट नंबर हो, तब तक तुम मेरी क्लास में खड़े रहोगे, ठीक है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढूंढ लाओ जिसके अंदर नोट्स में से 342 नंबर नोट हो। 442, ठीक है। हाँ चल, खुद बना, खुद भी नहीं बना सकता, ओके, मुमकिन ही नहीं है ना, ठीक है। लेकिन इसको पता तो लगे ऐसे ही फजूल बोलने की क्या सजा होनी चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा बोलना नहीं मेरे साथ, ओके। सब नोट्स 9.1 लास्ट रिवैल्यूएशन। अब सुन लो इधर, लास्ट, अब 17 में खड़ा हूं तो 17 के अंदर हो गई है 17 पे। लास्ट रिवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड बाय शब्बीर एसोसिएट। इसके नंबर होते हैं भाई, एक नंबर है हमारे सब नोट में, इसका आधा नंबर इसका सिर्फ अंग्रेजी उठा के लिखने का, ठीक है। तो कुछ नहीं आता तो ये तो लिख सकते थे। लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय शब्बीर एसोसिएट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 15 और ऑन 31 दिसंबर 17, ठीक है, ठीक है जी, बस फुल स्टॉप, कहानी खत्म। 9.2 had there been no revaluation, the buildings would have shown cost less accumulated depreciation is equal to WDV। कितनी, ये देख लेते हैं, cost less accumulated depreciation WDV। अब यार जब रिवैल्यूएशन नहीं है तो जिंदगी आसान है, सुकून में हो। 600 की बिल्डिंग्स खरीदी थी, ठीक है, 66 वाली 31 दिसंबर 17 से पहले बिक गई, तो फिर 31 दिसंबर 17 की शाम को कितनी पड़ी होंगी, कितनी टोटल थी, 667 निकल गई,
66 कर लो यार, 500, ये मैं बात कर रहा हूं 31 दिसंबर 17 की। अच्छा हाँ, अब मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों ने क्या किया होगा, उन्होंने अकाउंट बनाना शुरू किया होगा, उन्होंने बिल्डिंग का अकाउंट बनाया होगा, यकम जनवरी 15 पर उन्होंने कहा होगा एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 600, उन्होंने कहा होगा 31 दिसंबर 15 पर यही क्लोजिंग है 600, फिर ये यकम जनवरी 16 पे ओपनिंग बना होगा 600, फिर ये 31 दिसंबर 16 पे क्लोजिंग बना होगा 600, या बना रहे हैं वो लेजर्स बना रहे हैं, फिर यकम जनवरी 17 पे ब्रॉड डाउन बना होगा 600, फिर 30 जून 17 पर डिस्पोजल हुआ होगा 66, और फिर 31 दिसंबर 17 पे क्लोजिंग आया होगा। तो ये 534 ही मैंने भी लिखा है भाई, ठीक है। अब वो शॉर्टकट जो ज़बानी बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई एडिशन वगैरह डिस्पोजल वगैरह आ जाए, डिस्पोजल है ना, इसमें डिस्पोजल आ गया है, तो क्या करो, क्लोजिंग पे जो एसेट्स पड़े हैं उनकी सारी जिंदगी की डेप्शन निकाल लो, वो आपका जवाब दुरुस्त होगा। समझो ऐसे कि डिस्पोजल था ही नहीं, कोई एडिशन है तो उसको तो जिस दिन आया उस दिन से लेकर आना है ना, लेकिन सवाल में एडिशन कोई नहीं है। अगर एडिशन होता तो देख लेते ना कि यकम जनवरी 15 से बिजनेस शुरू हुआ, कोई यकम जनवरी 16 को आया, तो फिर उस एडिशन को तो उसी हिसाब से देखना है ना, लेकिन एडिशन सवाल में नहीं है। बोलो नहीं है, डिस्पोजल है, समझो डिस्पोजल भी नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, एसेट था ही नहीं वो कभी, जो चला गया ना उसको ऐसा भूले हम कि हम कह रहे हैं ऐसे हमारी जिंदगी में वो था ही नहीं कभी। परेशान क्यों हो गए तुम? अच्छा तो इधर देखो, इधर देखो, इस वक्त हमारे पास कितने एसेट्स पड़े हैं? हम कह रहे हैं ये तो थे ही नहीं ना, ये तो थे ही नहीं। अब 534 है, ये यकम जनवरी 15 से हैं, बोलो 31 दिसंबर 17 तक हैं, तो इनकी जिंदगी सारी की डेप्शन हम निकाल सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो 10-10 रुपए, 10 रुपए में देखो 534 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15, 16, 17, जी बोलो 56 बुक वैल्यू करो करो, प्रूव करता हूं। 53.4 है, 534, 53.4। हाँ तो यही लिखवाओ ना, 50, आपने 56 लिखवाया, 53.4 बुक वैल्यू 480.6 है, लो ठीक है। अब ये 53.4 कैसे निकला ये समझ आ गया? प्रूफ करता हूं कि सही है या गलत, लेकिन कैसे निकला ये समझ आ गया? कैसे निकला समझ नहीं आया? 53 के एसेट, 534 के एसेट हमारे पास पड़े हैं। कब से पड़े हैं? शुरू क्या डेट बताओ? यकम जनवरी 15 से पड़े, 31 दिसंबर 17 तक कितने साल डेप्रिशिएट हो गए होंगे? 3 साल, 1 साल डेप्रिशिएट इंटू 3। कैलकुलेशन कैसे हुई समझ आ गई? बोलो। अब प्रूव करना है ना कि ये सही है या नहीं, वो प्रूव करते हैं, मैं जरा बैठ के प्रूव करूंगा ये। वेयर इज द डस्टर? हेयर इज द डस्टर। चुप कर जाओ, फिलहाल चुप कर, एडिशन की बात भी कर लेता हूं। टेस्ट के दिन की डिस्कशन होती है, मैं बड़ा खुश होता हूं उस दिन, बड़ा खुश होता हूं मैं उस दिन। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो अगली बार इंशाल्लाह सारे टेस्ट देंगे बेटा। इट्स ओके। यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन कितना होना था? एसेट अभी खरीदा था। ये क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ पौधा, प्लानट। ये आपने लिख लिया ना, होमवर्क लिख लिया बस, ठीक है। फिर इस साल की डेप्शन 31 दिसंबर 15 पे आपने निकाली होगी। कैसे? ये प्लांट है बेटा, प्लांट नहीं है। अच्छा बिल्डिंग है, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी,
600 डेप्रिसिएशन निकली हम 600 बटा 30 कितनी 20 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 31 दिसंबर 15 पर ये कैरी डाउन आया 20 यकम जनवरी 16 पर ये ओपनिंग 20 आया फिर 31 दिसंबर 16 पर इस साल की डेप्रिसिएशन भी 20 ही बनती है। डिस्पोज नहीं ना हुआ, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस 40 31 दिसंबर 15 पे 16 पे, ठीक है जी। यकम जनवरी 17 आया और मार्कर ने जवाब दे दिया तो तुम्हारा टाइम हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जाने वाले कभी को रोक सका है। अब जिसका टाइम हो जाए, जिसका टाइम हो जाए अब उसका कुछ नहीं कर सकते हम, हैं। अब ये देखो ब्रॉड डाउन 40, तुम तो बेटा 400 वो नोट नंबर ढूंढ के लाओ। ठहर जाओ। अब इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है और एक डिस्पोजल भी है। अब डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमने निकालनी है, ठीक है। तो हम एक वर्किंग किया करते थे, मेथड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जो डिस्पोज हुआ वो 66 का था, डिवाइड बाय 30 इंटू क्या आया, ये 5.5 क्या है, समझ आती है सबको। जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन यहां से निकला करती थी 5.5। 30 जून 17 पे निकाल दिया हमने। अब इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, याद है, ओके। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 600 माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 66 डिवाइडेड बाय 30। और 30 है ना लाइफ, रेट नहीं ना बताया आपने, तो डिवाइड बाय 30 कर दिया मैंने, ठीक है। ये लो अब बताओ 17.8। फिर ऑन एडिशन कितना है, फिर ऑन डिस्पोजल कितना है, इधर देखो 66 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 6/12। क्यों, इस साल में 6 महीने डेप्सिट हो, बोलो 1.1 टोटल 18.9 डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 31 दिसंबर 17। अब 31 दिसंबर 17 पे क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ कितना, 53.4। हद हो गई यार, घंटा लगा के जो काम किया वो तो पहले ही हो गया। एडिशन को बता, मैं पहले एक गल पूरी कर ली है यार, जो दसा हद हो गई यार, पहले बात नहीं बताई आपने, डिस्पोजल की पूरी हो गई यार, तो सही कहते हो तुम। अच्छा ये बात समझ आई, समझ नहीं आई, प्रूफ हुआ है, समझाता मैं हूं। सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन जिसमें 66 की भी थी पहले साल की, इधर आई, यहां पे भी आ गई, यहां पे भी पड़ी है। फिर अगले साल सबकी डेप्रिसिएशन जिसमें उस 66 डिस्पोजल की भी डेप्रिसिएशन पड़ी थी, यहां पे आई, ओपनिंग में भी आ गई। अब 6 महीने की इसकी मजीद डेप्रिसिएशन यहां पे भी आई, आ गई। अब इस 66 वाले की 2 साल 6 महीने की डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। वो टोटल 5.5 थी, वो सारी डेबिट हो गई और क्लोजिंग में नहीं पड़ी। इसका मतलब क्लोजिंग में सिर्फ उन एसेट की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है जो साल के पहले दिन यकम जनवरी 15 पे भी थे और 31 दिसंबर 17 पे भी हैं। तो मैंने भी तो यही कहा था कि 31 दिसंबर 17 पे जो एसेट्स पड़े हैं उनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लो तो वो आपकी सही फिगर होगी। इतना लंबा काम करने की जरूरत ही कोई नहीं है, ये शॉर्टकट ज़बानी बताया था, प्रूफ कर दिया आज टेस्ट में। अच्छा, अगर सवाल में कोई एडिशन होता तो क्या करते? मैं तो यूं कहूंगा कि आप ओपनिंग वाले जो एसेट्स थे खरीदे थे उनमें से डिस्पोजल माइनस करके ये कर लो अलग और एडिशन को अलग डेप्रिशिएट कर दो यार, ठीक है ना। एडिशन को हो गई, एडिशन की गल पैन हो गई, ओके। आज मैंने पता नहीं क्या कुछ सोचा हुआ था। अच्छा इधर देखो, नहीं जो हो सका लेकिन बहुत कुछ सीख तो लिया। होमवर्क का सलूशन मैंने दे दिया है टीए को, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसको आप देखना, मैं नहीं देखूंगा।
होमवर्क कितने बच्चों ने किया आज? ठीक है, ओके, खुश हो? अच्छा सुनो, मैंने थ्योरेटिकल डिस्कशन करनी थी, इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट की बात कर लेनी थी, मेजरिंग कर लेनी थी, रिकवरेबल अमाउंट की, और एक ऐसे एसेट पर जो रीवैल्यूड एसेट था उस पर भी इंपेयरमेंट देखनी थी आज। लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि आप ऑर्चर्ड वाले सवाल में इतने परेशान होंगे। बस कोई बात नहीं, ऑर्चर्ड वाला सवाल ने अल्टीमेट कर दिया हमारे नोट को, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह परेशान नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह ये अब कल कर लेंगे और होमवर्क का जो है वो शेयर कर देंगे टी आपके साथ। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।